शिक्षादायक अमूल्य छोटी छोटी बातें। एक ही सिद्धांत, एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही समय, एक ही आसन, एक ही स्थान हो तो जल्दी सिद्धि होती है। 2 विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्य और देवी ये पांचों एक ही हैं। विष्णु की बुद्धि गणेश है, अहम शंकर, नेत्र सूर्य है और शक्ति देवी है। राम और कृष्ण विष्णु के अंतर्गत ही हैं। 3 कलियुग में कोई अपना उद्धार करना चाहे तो राम तथा कृष्ण की प्रधानता है और सिद्धियां प्राप्त करना चाहे तो शक्ति तथा गणेश की प्रधानता है, कलौ चंडी विनायक। 4 औषध से लाभ न तो हो भगवान को पुकारना चाहिए। एकांत में बैठकर श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना करें। जो काम औषध से नहीं होता वह प्रार्थना से हो जाता है। मंत्रों में, अनुष्ठान में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। प्रार्थना जब से भी तेज है। 5 भक्तों के नाम से भगवान राजी होते हैं। शंकर के मंदिर में घंटाकर्ण आदि का, राम के मंदिर में हनुमान, शबरी आदि का नाम लो। शंकर के मंदिर में रामायण का पाठ करो। राम के मंदिर में शिवतांडव, शिवमहिम्न आदि का पाठ करो, वे राजी हो जाएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो उन्हें रामायण सुनाओ। रामायण सुनने से वे बड़े राजी होते हैं। 6 अपने कल्याण की इच्छा हो तो पंचमुखी या वीर हनुमान की उपासना न करके दास हनुमान की उपासना करनी चाहिए। 7 शिवजी का मंत्र रुद्राक्ष की माला से जपना चाहिए, तुलसी की माला से नहीं। 8 हनुमान जी और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। 9 गणेश जी बालक स्वरूप में हैं। उन्हें लड्डू और लाल वस्त्र अच्छे लगते हैं। 10 दशमी विद्ध एकादशी त्याज्य होती है, पर गणेश चतुर्थी तृतीया विद्या श्रेष्ठ होती है। 11 किसी कार्य को करें या न करें इस विषय में निर्णय करना हो तो एक दिन अपने इष्ट का खूब भजन ध्यान नाम जप कीर्तन करें। फिर कागज की 2 पुड़िया बनाएं, एक में लिखे काम करें और दूसरी में लिखे काम न करें। फिर किसी बच्चे से कोई एक पुड़िया उठवाएं और उसे खोलकर पढ़ लें। 12 किंकर्तव्य विमूढ़ होने की दशा में चुप शांत हो जाएं और भगवान को याद करें तो समाधान मिल जाएगा। 13 कोई काम करना हो तो मन से भगवान को देखो। भगवान प्रसन्न देखें तो वह काम करो और प्रसन्न न देखें तो वह काम मत करो कि भगवान की आज्ञा नहीं है। 1-2 दिन करोगे तो भान होने लगेगा। 14 विदेशी लोग दवा पर जोर देते हैं पर हम पथ्य पर जोर देते हैं। पथ्ये सटी गदार्तस्य किमौषधनिषेवने, पथ्येस्ति गदर्तस्य किमौषधनिषेवने। पथ्य से रहने पर रोगी व्यक्ति को औषध सेवन से क्या प्रयोजन, और पथ्य से न रहने पर रोगी व्यक्ति को औषध सेवन से क्या प्रयोजन। 15 जहां तक हो सके किसी भी रोग में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, दवाओं से चिकित्सा करनी चाहिए। ऑपरेशन द्वारा कभी न कराएं। जो स्त्री चक्की चलाती है उसे प्रसव के समय पीड़ा नहीं होती और स्वास्थ्य भी सदा ठीक रहता है। 16 एक ही दवा लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए, बीच में कुछ दिन उसे छोड़ देना चाहिए। निरंतर लेने से वह दवा आहार भोजन की तरह जो जाता है। 17 वास्तव में प्रारब्ध से रोग बहुत कम होते हैं, ज्यादा रोग कुपथ्य से अथवा असंयम से होते हैं। कुपथ्य छोड़ दें तो रोग बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे ही प्रारब्ध दुहक बहुत कम होता है, ज्यादा दुहक मूर्खता से, रागद्वेष से, खाब स्वभाव से होता है। 18 चिंता से कई रोग होते हैं। कोई रोग हो तो वह चिंता से बढ़ता है। चिंता न करने से रोग जल्दी ठीक होता है। हर दम प्रसन्न रहने से प्राय रोग नहीं होता, यदि होता भी है तो उसका असर कम पड़ता है। 19 मंदिर के भीतर स्थित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन का जो महात्म्य है वही महात्म्य मंदिर के शिखर के दर्शन का है। 20 शिवलिंग पर चढ़ा पदार्थ ही निर्माल्य अर्थात त्याज्य है।
जो पदार्थ शिवलिंग पर नहीं चढ़ा वह निर्माल्य नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग पर चढ़ा पदार्थ भी निर्माल्य नहीं है। 21 जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसी में सूतक लगता है, अतः उसकी पूजा ब्राह्मण अथवा बहन बेटी से करानी चाहिए। परंतु जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई हो उसमें सूतक नहीं लगता, कारण कि प्राण प्रतिष्ठा बिना ठाकुर जी गहर के सदस्य की तरह ही है, अतः उनका पूजन सूतक में भी किया जा सकता है। 22 घर में जो मूर्ति हो उसका चित्र लेकर अपने पास रखें। कभी बाहर जाना पड़े तो उस चित्र की पूजा करें। किसी कारणवश मूर्ति खंडित हो जाए तो उस अवस्था में भी उस चित्र की ही पूजा करें। 23 घर में राखी ठाकुर जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए।